गुरु दीक्षा से जब शिष्य के जन्म जन्मांतरों में अर्जित किए गए कर्मों तथा उन कर्मों के संस्कारों को दग्ध किया जाने लगता है, उनको क्षय करने दिया जा सकता है, तो फिर साधक साधन पथ पर अग्रसर होता चला जाता है। श्रद्धालु निष्ठावान शिष्य के गुरु शरण में जाने पर यदि समर्थ गुरु अनुग्रह करना चाहें तो शक्तिपात दीक्षा की कृपा करते हैं। गुरु अपनी चेतन शक्ति से शिष्य के अंदर प्रसुप्त आध्यात्मिक शक्ति को जगा देते हैं, जिससे उसे कई प्रकार के अनुभव तथा क्रियाएं होने लगती हैं। शिष्य अपने आप को अनुग्रहित अनुभव करने लगता है। वह अपने अंदर पहले से कुछ विचित्र भिन्नता पाता है तथा उसकी भगवान की ओर बढ़ने की उत्कंठा एकदम ऊंची उठने लगती है। शक्तिपात दीक्षा को ही वेद दीक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इसी से षट चक्रों का वेद होता है। दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता से तात्पर्य समर्थ गुरु से है। समर्थ गुरु से है। एक नेत्रहीन भला दूसरे नेत्रहीन को क्या सहारा दे सकता है? जो स्वयं विषय विकारों से ग्रस्त है, वह दूसरे के द्वंद्वों से छुटकारा कैसे दिला सकता है? अतः जितेंद्रिय, संतोषी, तत्ववेत्ता, मान अपमान से रहित, ज्ञान विज्ञान में पारंगत तथा अनुग्रह निग्रह में समर्थ, ऐसा गुरु ही अपने साथ साथ शिष्य का भी उद्धार करने योग्य है। पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के बिना केवल देखा देखी गुरु बना लेना तथा फिर त्याग देना सब तत्वहीन है, जिससे समय तथा शक्ति के ह्रास के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आता। सबसे बड़ा सौभाग्य समर्थ गुरु का प्राप्त होना है। यह बात मन में से निकाल देनी चाहिए कि आजकल समर्थ गुरु हैं ही नहीं, समर्थ गुरु मिलते ही नहीं हैं। ये बात मन से निकाल देनी चाहिए। जिस प्रकार तार में भी विद्युत शक्ति प्रवाहित हो तथा रेडियो भी ठीक हालत में भी हो, तभी दोनों का संबंध होने पर रेडियो चलता है। पहले रेडियो चलते थे ना, ऐसा ही होता था ना। बिजली हो, विद्युत शक्ति प्रवाहित हो, रेडियो भी ठीक हालत में हो, तभी दोनों के संबंध होने पर रेडियो चलता है। कहीं एक में भी विकार हो तो संबंध होना भी निरर्थक है। इसी प्रकार गुरु समर्थ हो और शिष्य भी श्रद्धा निष्ठावान, आज्ञाकारी, मन बुद्धि शरीर से स्वस्थ, सद्गुणों से युक्त हो तथा दोनों का संबंध विशुद्ध आध्यात्मिक आधार पर पिता पुत्रवत हो तथा दीक्षा पूर्ण रूप से तभी फलीभूत होती है। शिष्य का कर्तव्य है कि अपने अंतःकरण में झांक कर अपने आप को योग्य शिष्य बनाने का प्रयत्न करे। शिष्य यदि भूल से किसी अज्ञानी गुरु के चक्कर में फंस जाए तो उसे त्यागने में कोई आपत्ति ही नहीं है, वरन शास्त्रों की आज्ञा भी है। परंतु जिनकी कृपा से दैवी शक्तियों का विकास प्रत्यक्ष अनुभव होता हो, ऐसे गुरु को त्यागने वाले शिष्यों को धिक्कार ही कहना पड़ता है। ऐसे शिष्यों को धिक्कार है। आध्यात्मिक लाभ हो रहा है, शक्ति जागृत हुई है, जो सुप्त हुई थी वो जागृत हो गई है, क्रियाशील हो गई है, लेकिन फिर भी गुरु का त्याग कर दिया है, तो ऐसे शिष्यों को तो धिक्कार है। ये शास्त्र में कहा गया है। गुरु शिष्य को केवल इसी आश्रय से दीक्षा देते हैं कि शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो, उनका आध्यात्मिक उत्थान हो। लोभ मोह या किसी दबाव के कारण दीक्षा
देने से शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति में भी संदेह होता है और गुरु की शक्ति क्षीण होना भी निश्चित है। इसी प्रकार शिष्य को भी शक्ति का प्रयोग केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही करना चाहिए। केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस शक्ति का वह प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। प्राकृतिक प्रलोभनों और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए साधन करना आध्यात्मिक अवनति करना ही है। गुरु शिष्य का संबंध जितना अधिक शुद्ध आध्यात्मिक आधार पर होगा, उतना ही उन दोनों के लिए कल्याणकारी होगा। आधिभौतिक साधनों का उपभोग भी यदि आध्यात्मिक आधार पर हो तो वह भी आध्यात्मिकता ही है। समझ में आ गया ना? आधिभौतिक साधनों का उपभोग भी यदि आध्यात्मिक आधार पर हो तो वह भी आध्यात्मिकता ही है। और यदि आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग सांसारिक प्रलोभनों के लिए किया जाए तो वह आध्यात्मिक साधन भी ऐहिक है। ऐहिक यानी जगत की ओर जाने वाली, पारमार्थिक नहीं है, ऐहिक है। आध्यात्मिकता में ही शक्ति का प्रयोग करना है, अन्यथा और कहीं उसका उपयोग नहीं करना है, वर्जित है। इस बात पर साधक विशेष रूप से गौर करें।